रहमत ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे कि बारी और परीशा की मोहब्बत जो इस ड्रामे का सबसे बेहतरीन पार्ट है, वरना तो हीरो हीरोइन की शादी हुई और ड्रामा ख़त्म। लेकिन ये बाद के सीन्स बड़े ज़बरदस्त हैं। 60 एपिसोड तक हमने सब्र किया इन दोनों की शादी के लिए, तो अच्छा है ना थोड़ा सा इनका रोमांस भी दिखाया जाए, क्योंकि बारी और परीशा की जोड़ी बहुत कमाल की है। परीशा दावत पर जाने के लिए तैयार होती है और इसकी तैयारी देखकर तो बारी की आंखें चमक जाती हैं। डर लग रहा है तुम्हें देख कर के कहीं तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए। मैं तो बस चाहता हूँ कि सिर्फ तुम हो मेरे सामने और कोई नहीं। दावत से वापसी पर वो परीशा को आइसक्रीम खिलाता है, बल्कि अपने हाथ से, और परीशा इसकी वालिहाना मोहब्बत पर शर्मा ही जाती है। दोनों का कपल बहुत ही कमाल का है और ड्रामा भी अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा सा स्पीड तेज कर दें, क्योंकि बोर कर देता है रुमैसा और जुबैदा का चैप्टर, क्योंकि अब आगे रुमैसा के ऊपर पूरा ड्रामा चलेगा, पता नहीं कितने एक साथ तक, क्योंकि रुमैसा बेगम जुबैदा के घर शिफ्ट होने के बाद बहुत तमाशे लगाने वाली है। पहले तो अपने घर से सामान इकट्ठा करते हुए काशिफ को ताने देती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तुम वो पैसा डबोते और ना ही हमें अपना घर इस तरह छोड़कर अम्मा जान के उस बसीदा घर में शिफ्ट होना पड़ता। इनकी बात सुनकर काशिफ चिढ़ जाता है, ताने देने का कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ती आप। इस पर रुमैसा कहती है, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि उस घर में जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। जुबैदा की तुम पर कड़ी नज़र होगी, तुम्हारे अब्बा ने भी तुम पर नज़र रखी हुई है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बाप उस जुबैदा के सामने कोई तमाशा लगाए। ये लोग अपना सामान लेकर पहुंच जाते अम्मा जान के घर, और रुमैसा अम्मा जान के पुराने फर्नीचर को यहाँ से बाहर फेंकवाने की प्लानिंग कर चुकी है। ये सब देखकर जुबैदा इसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर रुमैसा धमकी लगाती है कि आलम आते हैं ना तो इनसे कहकर इस पूरे घर को खाली करवाती हूँ। ये सब देखकर जुबैदा रोते हुए अपनी बेटी से कहती है कि अम्मा जान का कमरा, इनकी यादें, ये सब ख़त्म कर देगी। मैं वहाँ पर इबादत करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। रुमैसा तो मुझे उस कमरे में भी दाखिल नहीं होने देगी। ये सुनकर ज़ुबिया अपनी अम्मी से कहती है कि आप अब्बा से बात करें, जिस पर जुबैदा कहती हैं कोई फ़ायदा नहीं, रुमैसा ये सब मुझे तकलीफ़ देने के लिए कर रही है, और अगर मैंने आलम से बात की तो रुमैसा बहुत सारे मसले खड़े करेगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जब वो किसी चीज़ की ज़िद बांध लेती है तो पूरी करके ही छोड़ती है। इधर अपनी माँ की परेशानी परीशा को भी परेशान कर रही है। वो बारी को बता नहीं सकती कि इसके घर पर क्या चल रहा है, लेकिन बारी इसकी खामोशी पर सवाल ज़रूर करता है कि कोई परेशानी है, किसी ने कुछ कहा है, प्लीज़ मुझसे शेयर करो। और अगर परीशा ने इसे इस बारे में कुछ बताया तो जाहिर सी बात है बारी अपनी बीवी को खुश करने के लिए आंटी और ज़ूबिया को अपने घर लाने की पेशकश करेगा। वहीं दूसरी तरफ बहुत बुरा लग रहा है अलीज़े के लिए। एक उम्मीद बन गई थी कि शायद वो ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ज़ुहैब की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहते हैं कि अब इससे ज़्यादा अलीज़े की ठीक होने की उम्मीद नहीं है। ज़ुहैब तो परेशान हो जाता है कि मैं तो इसकी व्हीलचेयर छुड़वाना चाहता था, कोई रास्ता नहीं, जिस पर डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद साफ इनकार कर देते हैं। अब ज़ुहैब परेशान, इतने अरसे की मेहनत सब रायगा गई, और इसकी परेशानी पर अलीज़े दुखी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुहैब को खुश करने के लिए और इसकी उम्मीद दोबारा से बढ़ाने के लिए अलीज़े अब खुद कोशिश करेगी अपने विल पावर से ख़ुद को ठीक करने की, और मुझे लगता है कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी जब डॉक्टर कहेगा कि ये तो मिरेकल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो हैरान हूँ कि अलीज़े ने ये सब कैसे कर लिया।